हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अर्नेस्ट हेमिंगवे एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पीजीटी इंग्लिश के लिए। डी ट्रिपल एस बी, जेएसएससी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट एंड ऑल जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पूछे जाते हैं इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स आएंगे। अर्नेस्ट हेमिंगवे से करवाए जाएंगे आपको टॉप 20 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करें इसको, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे ऐसे स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। आइए आते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमिंगवेज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू, से कितना टाइप जो है ए फेयरवेल टू आर्म जो है डिवाइड कितना किया गया है आपको बताना है। ठीक है, डिवाइड कितना टाइप्स में किया गया है, 2 बुक्स की, 3 बुक्स की, 4 बुक्स की, 5 बुक्स। अब देखिएगा इसे जो है 5 बुक्स में किया गया है, मीन्स क्या होगा, वन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फेयरवेल टू आर्म्स इज ए नॉवेल, एक नॉवेल है बाय हेमिंगवे को लिखा गया है, सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वार। द बुक वाज पब्लिश्ड इन 1929 ईस्वी में इस बुक को पब्लिश किया गया। एंड द टाइटल इज टेकन फ्रॉम ए पोएम बाय 16th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट जॉर्ज पीले, और ये लिया गया था 16th सेंचुरी में जॉर्ज पीले के द्वारा। आइए आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वाज फ्रॉम। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे जो पूरा नाम है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। ये देखिए है अमेरिका से, कहाँ पे है, अमेरिका से। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वाज बॉर्न इन अमेरिका ऑन जुलाई 2 1899। ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट हेमिंगवे का जन्म जो है 2 जुलाई 1899 ईस्वी को हुआ था, और ये बिलोंग थे कहाँ पे, अमेरिका के। और इनका याद रखिएगा डेथ जो है 1961 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म 1899 ईस्वी में और डेथ 1961 में अर्नेस्ट हेमिंगवे का, और ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड कहता है व्हेन वाज द नॉवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स पब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये नॉवेल जो है फॉर हुम द बेल टॉल्स पब्लिश्ड कब किया गया था अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा, वो आपको बताना है। 38, 1945, 1948, 1940। ये देखिए पब्लिश किया गया था आपका 1940 में, मीन्स क्या होगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अर्नेस्ट हेमिंगवे पब्लिश्ड द नॉवेल फॉर व्हेन द बेल टॉल्स इनका 1940 में किया गया। आ देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता है विच सिविल वार फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स। कह रहा है कौन सा सिविल वार था जिसमें अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स के बारे में बताया गया, वो कौन सा सिविल वार था। ध्यान दीजिएगा, वो देखिए आपका सिविल वार था द स्पेनिश सिविल वार। इस 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द स्पेनिश सिविल वार। फॉर हुम द बेल टॉल्स रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द स्पेनिश सिविल वार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए नॉवेल रिटेन बाय। कहता द ओल्ड मैन एंड द सी जो है किसके द्वारा लिखा गया था वो आपको यहाँ लिखा गया है, वो आपको बताना है। द ओल्ड मैन जब आ जाएगा एंड द सी लिखा गया था आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा, मीन्स 5 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए द ओल्ड मैन एंड द सी furnished such an example of integrated experience in which with the help of the powerful style लिया गया एंड मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ नरेशन, नरेशन में अच्छे खासे मास्टरी थे, कला था इनका अच्छा। ही हैज़ बीन एबल टू कन्वे एन इंटेंसली फेल्ड पर्सन विजन के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिए थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, वही लिखे थे द ओल्ड मैन एंड द सी टेन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है मैनोलिन इज द नेम ऑफ ए डैश इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। मैनोलिन जो है नेम किसका है हेमिंगवेज का, द ओल्ड मैन एंड द सी,
वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, वो किसका जो है वो यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ये तो देखिए हो जाएगा फीस करेक्टर सीडी वेपन, तो उसके नीचे हो जाएगा आपकी करेक्टर क्या था। मैनोलिन जो है नेम ऑफ करेक्टर है, हेमिंग्वेज का जो है मैनोलिन जो नेम है वो एक करेक्टर है। कि मैनोलिन इज द नेम ऑफ अ करेक्टर इन हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन, किसका है, द ओल्ड मैन एंड सी का ही है। इट इज अ नॉवेल, ये लिखा गया था 1951 में इन बिमिनियन बहामाज एंड पब्लिश किया गया इसको 1952 में। इट वाज हेमिंग्वेज लास्ट मेजर वर्क ऑफ फिक्शन बाय हेमिंग्वेज दैट वाज पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम पब्लिश किया गया था। इट ऑन द पुलित्जर, इनको जो है पुलित्जर प्राइज से भी अवार्ड किया गया फिक्शन, एंड इट वाज cited by the Nobel Committee as contributing to their awarding ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल लिटरेचर मिला गया इनको हेमिंग्वे को। और कब मिला, 1954 में। दिस नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ सैंटियागो, सैंटियागो से बिलोंग करता है, ऑन एजिंग क्यूबन फिशरमैन हु स्ट्रगल्स विद अ जायंट मार्लिन फार आउट इन द गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। व्हाट द फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कहता है हेमिंग्वेज नॉवेल, हेमिंग्वेज का जो नॉवेल है फॉर हुम द बेल टॉल्स इज सेट अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखिए अगेंस्ट था आपका स्पेनिश सिविल वार के अगेंस्ट है, मीन 7th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए जानते हैं इसका फुल समेशन क्या होगा। देखिए फॉर हुम द बेल टेल्स इज नॉवेल, एक नॉवेल है, वो लिखा गया था आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया 1940 में। इट टेल्स द स्टोरी, स्टोरी बताती है रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में, एक यंग अमेरिकन है जो इंटरनेशनल ब्रिगेड्स अटैच करता है टू ए रिपब्लिकन गुरिल्ला यूनिट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वार के समय। एज अ डायनामाइटर ही इज असाइंड टू ब्लो अप अ ब्रिज ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द सिटी ऑफ सेगोविया, सेगोविया में इसे जो है अटैक किया गया था उस शहर में। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच वर्क, कौन सा वर्क जो है हेमिंग्वे का वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन, कौन सा वर्क जो है एक बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन के रूप में कहा जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द सन ऑल्सो राइजेस कहा जाता है बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। देखिए क्यों कहा जाता है, द सन ऑथराइजेस जो है किया गया था 1926 में, वाज द फर्स्ट मेजर नॉवेल ऑफ हेमिंग्वे, इनका फर्स्ट नॉवेल था। जब कौन सा, द सन ऑथराइजेस लिखा गया था 1926 में। दैट सेट्स द फ्लैग फॉर अ जनरेशन, फ्लैग के बारे में बताया गया है जनरेशन, एंड दस कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉ, इसी कारण से इन्हें बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कहता है व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वेज रोल इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या रोल था, क्या योगदान था, वो आपको यहाँ पे बताना है। कि कारपोरर के रूप में, मैरिन के रूप में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में, एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में। तो उनका रोल जो है एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में था, मिस 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है आपका 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। कुल मिला के 37 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। देखिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे अर्ली 1918 रिस्पॉन्डेड टू अ रेड क्रॉस रिक्वायरमेंट एफर्ट इन कैंसस सिटी एंड साइन टू बिकम एन एम्बुलेंस ड्राइवर। और कब थे वो, वर्ल्ड वार फर्स्ट में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में उनका योगदान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है When did Ernest Hemingway get the Nobel Prize for Literature? लिटरेचर क्षेत्र में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज कब मिला, वो आपको बताना है। पहले बता दें आपको, इससे पहले स्पेशल में 1954 में उनको जो है नोबेल प्राइज मिला था अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लिटरेचर के क्षेत्र में, मीन्स 10th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे गॉट द नोबेल प्राइज 1954, उनका नॉवेल का नाम था द ओल्ड मैन एंड द सी। मिला किसके लिए, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए उनको मिला नोबेल प्राइज 1954 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज जब मिलता है किसी व्यक्ति को, किसी भी जो है लिटरेचर को, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
हेमिंगवे द नोवेलिस्ट वाज, हेमिंगवे जो है नोवेलिस्ट थे, कौन से नोवेलिस्ट थे वो बताना है। याद रखिए जो अमेरिका के रहने वाले थे एक अमेरिकन थे, कौन थे? एन अमेरिकन नोवेलिस्ट। अर्नेस्ट हेमिंगवे जुलाई में बता दिए 1929 में, जुलाई 1961 में अमेरिकन नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एक जर्नलिस्ट थे। पूछेगा जो ये क्या क्या थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे और एक अमेरिकन थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है द करेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन, किस चीज में करेक्टर रॉबर्ट फिगर्स का दिखाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो करेक्टर जो है रॉबर्ट जॉर्डन वो है फॉर होम द बेल टॉल्स में करेक्टर हैं, कौन? रॉबर्ट जॉर्डन। उस करेक्टर का नाम जो है द फॉर होम द बेल टेल्स में है, मीन्स 12 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर होम द बेल टॉल्स इज अ नॉवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, पब्लिश किया गया था इसको 1940 में और स्टोरी में बताती है रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में। एक यंग अमेरिकन थे जो इंटरनेशनल ब्रिगेड्स अटैक किया था रिपब्लिकन गुरिल्ला में ड्यूरिंग द किस में स्पेनिश सिविल वार के दौरान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है What is the name of the hero of Hemingway's The Old Man and the Sea? आपको बताना है उस हीरो का नाम जो हेमिंगवेज का द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में बात की गई है, उसका आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। व्हाट इज द नेम, वो हीरो का आपको नेम बताना है। देखिए उस हीरो का नाम था आपका सैंटिएगो। मीन्स क्या होगा 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सैंटिएगो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल, हेमिंगवे नॉवेल का जो है हीरो का नाम है सैंटिएगो। द ओल्ड मैन एंड द सी, दिस नॉवेल वाज a naturalistic novel with humanistic outcome. He was born in ओक, ओक में जन्म हुआ था, इलियंस यूएसए, मेट्रो स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हेमिंगवेज ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स इन सेट इन, इस जो है सेट कहाँ गया था? हेमिंगवेज का एक फेयरवेल टू आर्म्स जो है सेट किस कंट्री में किया गया वो आपको बताना है। इस सेट कैसे सेट किया गया था आपका इटली में। इस 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये फेयरवेल टू आर्म्स नॉवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट वन किया गया है इस अभियान के तहत। इस बुक में इस बुक को है पब्लिश किया गया था 1929 में और ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट किया गया अमेरिकन फ्रेडरिक हेनरी के द्वारा, सर्विंग एज अ लेफ्टिनेंट के रूप में इन एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ द इटालियन आर्मी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है अर्नेस्ट हेमिंगवेज मैन एट वार इज, जो है ये किस चीज में अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है मैन एट वार किए थे, क्या था इनका? एक नॉवेल, करेक्शन, फोटो स्टोरीज, एन ऐसे की एन ऑटोबायोग्राफी। तो इनका ये देखिए एक ऐसे था, क्या था? एन ए सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट हेमिंगवेज मैन एट वार हुआ था 1942 में, जो एक एंथोलॉजी और वार स्टोरीज सोजन किया इंट्रोड्यूस्ड बाय हेमिंगवे के द्वारा और इसमें आइडिया सजेस्ट किया गया है, विलियम कोचलेंको ने इसे सजेस्ट सुझाव दिया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता है विच वर्क was left incomplete because of Hemingway's sudden death, कौन सा वर्क जो है हेमिंगवेज का सडन डेथ हो गया था वो वर्क जो है इनकम्प्लीट रहा, आधा अधूरा रहा, पूरी तरह से वर्क नहीं हो पाया। देखिए उसका नाम है द गार्डन ऑफ एडन। द गार्डन ऑफ ईडन जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और हेमिंगवेज का जो अचानक डेथ हो गई थी। देखिए द गार्डन ऑफ ईडन वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज हेमिंगवे शॉट हिमसेल्फ विथ हिज गन, उनका अचानक गन के कारण से किसी ने शॉट कर दिया और अचानक डेथ हो गया, ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे द गार्डन ऑफ ईडन। पूछ सकता एग्जाम में कौन सा ऐसा जो है उनका वर्क था तो इनकम्प्लीट रह गया हेमिंगवेज का, तो आंसर होगा द गार्डन ऑफ ईडन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 का है फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल। फ्रेडरिक हेनरी जो है हेमिंगवेज का नॉवेल का एक हीरो है। ए फेयरवेल टू आर्म्स इज ए ड्राइवर इन,
वो ड्राइवर कहाँ का था फ्रेडरिक, वो आपको यहाँ पे बताना है। वो फ्रेडरिक बता दिए वहाँ से इटली, तो ये ड्राइवर भी था कहाँ पे, इटालियन आर्मी का ड्राइवर था इन 17 का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द हीरो फ्रेडरिक हेनरी वाज ऑफ एन अमेरिकन ओरिजिन बट ड्यूरिंग, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है ये ड्रॉप एम्बुलेंस किया कहाँ पे, इटली में। और ही इज द हीरो ऑफ द नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है हु इज द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें से ओल्ड मैन एंड सी में जो है कौन ओल्ड मैन का जो है वो किरदार किसने निभाया है द ओल्ड मैन एंड द सी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये निभाया है सैंटियागो ने। किसने? सैंटियागो मीन्स 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए द ओल्ड मैन एंड द सी इज नॉवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सैंटियागो इज द हीरो ऑफ द नॉवेल हु इज द ओल्ड। सैंटियागो जो है इसका नॉवेल का हीरो है और वही जो है ओल्ड मैन का किरदार निभाया है, इसका नाम है सैंटियागो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 की ओर। 19 कहता है फॉर विच वर्क अर्नेस्ट हेमिंग्वेज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। उन्हें किस वर्क के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, वो आपको बताना है। तो उस वर्क का देखिए नाम था द ओल्ड मैन एंड द सी। इनके लिए जो है उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1954 में मिला था। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए बहुत अच्छा वर्क के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज मिला 1954 में द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। देखिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज 54 फॉर हिज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। पढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 20 एमसीक्यूज जो आपकी पीजीटी इंग्लिश, बीए, एमए एंड यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीड ट्रिपल एसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंट ग्रीफ इज ए करेक्टर इन हेमिंग्वेज। काउंट ग्रीफ जो है करेक्टर था वो किसका था वो बताना है। ये था आपका ए फेयरवेल टू आर्म्स। किसके हैं? ए फेयरवेल टू आर्म्स इन 20 ऑप्शन नंबर सी। काउंट ग्रिफ इज ए करेक्टर इन हेमिंग्वेज फेयरवेल टू आर्म्स पब्लिश किया गया था 1929 में। और इसमें बताया गया है लव अफेयर के बारे में। जो एक्सपेक्टेड है अमेरिकन हेनरी है एंड इसमें कैथरीन है। और बैकली जो है बैकड्रॉप किया गया था सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सिनिकल सोल्जर्स से फाइटिंग हुआ था एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन का भी डिस्प्लेसमेंट किया गया जनसंख्या का लोगों का। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो में आपको लिटरेचर का हर तरह का नोट्स, एमसीक्यूज और लैंग्वेज के हर तरह का डिफिनेशंस, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसके रूल्स आपको करवाए जाते हैं। तो आप जरूर से हमारे वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में जाके आपको हेल्पफुल साबित होगा अपने लाइफ में और अपने आप इंग्लिश को आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।